अरे, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम राहुल शर्मा है और आज मैं लेकर आया हूँ आपको जीएसटी टॉपिक। तो हम सबसे पहले जीएसटी के अंदर पढ़ेंगे क्या इसकी फुल फॉर्म है, कहाँ से अडॉप्ट किया है और सबसे पहले किस देश ने लगाया था। ठीक है, तो देखते हैं इसकी फुल फॉर्म। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, यानी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स ये वो टैक्स होते हैं, जैसे हमने कोई वस्तु परचेज की तो मैंने परचेज की तो मैं टैक्स दूंगा, अगर वही वस्तु किसी और ने परचेज की तो वो टैक्स देगा। मतलब अंतिम उपभोग करने वाला उसका टैक्स देता है। एक डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स हुआ या सर्विस टैक्स। इनकम टैक्स हुआ या कॉर्पोरेट टैक्स है, निगम कर हुआ। ये वो कर होते हैं डायरेक्ट, जो जिस व्यक्ति पे लगाएंगे वही उनको पे करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब आते हैं जीएसटी की हिस्ट्री के बारे में। देखिए, जीएसटी सबसे पहले फ्रांस ने अपनाया था। भारत में जीएसटी का जो मॉडल है वो विजय केलकर समिति ने सुझाव दिया था, तब से हमने जीएसटी लागू किया। तो क्वेश्चन आ जाए जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था, तो विजय केलकर। मैं बताना चाहूंगा आपको, विजय केलकर हमारा जो फाइनेंस कमीशन था 12वें नंबर का, उसके हेड थे विजय केलकर साहब। देखिए, अगर जीएसटी हमें लाना है तो सबसे पहले उस बिल को संसद में पारित कराना पड़ेगा, तब वो अधिनियम बनेगा। तो उसी संदर्भ में 122वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, संविधान संशोधन बिल आया था संसद के अंदर, जो लोकसभा ने 3 अगस्त 2016 को पास किया था। उसके बाद राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को पास कर दिया। उसके बाद उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगना अनिवार्य रहता है, तो राष्ट्रपति साहब ने 8 सितंबर 2016 को उसमें मोहर लगा दी, तो ये अधिनियम बन गया। तो 122वां बिल 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू हो गया। तो क्वेश्चन आता है, बिल बिल पूछे तो 122वां, संविधान संशोधन अधिनियम पूछे तो 101वां। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को पूरे देश में लागू कर दिया। अब जीएसटी में 3 तरह के टैक्स होते हैं। एक तो सीजीएसटी होता है इसके अंदर, एक एसजीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है। ये सेंट्रल का जीएसटी होता है, ये स्टेट का जीएसटी होता है। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या होता है, कोई वस्तु एक राज्य से दूसरे राज्य को जाती है तो उस समय ये लगाया जाता है आईजीएसटी टैक्स। तो ये जीएसटी में तीनों इंक्लूड है। अगर जीएसटी फिल कर देना पड़ता है तो तीनों टैक्स देने पड़ते हैं उसके अंदर। ठीक है, अलग से नहीं दिए जाते, जीएसटी के अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं। अब जीएसटी परिषद की बात करते हैं। देखो, जीएसटी लगाना है, इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। जैसे कभी मिल्क पे जीएसटी 5% हो गया, अभी आपने देखा था वस्त्र, पहले क्लॉथ्स पे जीएसटी ज्यादा था, फिर कम करके 12% कर दिया। तो जीएसटी चेंज होता रहता है, तो इसकी एक मीटिंग होती है। तो उसी संदर्भ में जीएसटी काउंसिलिंग का गठन किया गया था। ये 279 ए आर्टिकल के अंदर जोड़ा गया था। इसमें क्या होता है कि 28 राज्यों का एक एक हेड होता है, हर राज्य से एक हेड लेते हैं, वित्त मंत्री हो या और उनका कोई भी नुमाइंदा हो, प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश से लेते हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी या जम्मू कश्मीर से। 2 केंद्र सरकार के होते हैं, एक तो वित्त मंत्री होता है, एक राज्य वित्त मंत्री होता है। तो जीएसटी काउंसिलिंग की जब बैठक होती है तो उसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है वित्त मंत्री। अब जीएसटी में कुछ टैक्स स्लैब ले रखे गए थे, किन वस्तुओं में कितना टैक्स लगना चाहिए। इसमें जैसे कि 4 स्लैब थे हमारे। 5%, ये 5% था, जैसे दूध है, ऑयल है, इन पर 5% टैक्स था। पैक्ड दूध की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 12% जैसे क्लॉथ्स वगैरह 12% टैक्स था, है अभी भी। 18% इलेक्ट्रॉनिक सामान पे है, और 28 लग्जरी कार वगैरह परचेज करना हो लग्जरी सामान पे 28%। लेकिन कुछ चीजों को हमने जीएसटी से बाहर रखा गया है, क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं राज्य। जैसे शराब, ड्रिंक हो गया, ड्रिंक ड्राइव अल्कोहल, जैसे कि आप जानते हैं, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इनको जीएसटी से बाहर रखा गया। क्यों रखा गया? इसका रीजन ये है कि अगर इनको जीएसटी के अंदर रख देंगे तो 28% लगेगा इन पे मैक्सिमम। बट बहुत सारे राज्य अल्कोहल पे 40% से ऊपर टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो एक राज्य की आय का स्रोत भी बन जाता है अगर इन्हें जीएसटी से बाहर आना है तो। अब हम जीएसटी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जीएसटी सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था। अब जीएसटी में कुछ डिजिट होती हैं, 15 डिजिट होती हैं। देखिए, जीएसटी 15 डिजिट में शुरू की 2 डिजिट उसके स्टेट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 09 उत्तर प्रदेश का जीएसटी के स्टार्टिंग नंबर है। उसके बाद जिस संस्था है उस संस्था का पैन नंबर डाला जाता है उसके अंदर। फिर एक, अगर उस संस्था का एक पैन है तो एक डाला जाता है। जेड ये डिफॉल्ट नंबर है, और 5 चेकसम नंबर। यानी कुल टोटल 15 डिजिट होते हैं जीएसटी के अंदर। शुरू की 2 स्टेट को रिप्रेजेंट करती है डिजिट, बाकी 10
पैन नंबर होती है, एक अगर पैन नंबर सेम है तो एक, दो है उस संस्था के तो दो डल जाता है, जेड डिफॉल्ट, 5 एक्शन नंबर। अब जीएसटी में कुछ टैक्सेस को पहले देखा था आपने, डायरेक्ट टैक्स में वैट लगता था, एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स, तो इन सबको मिला के ही एक जीएसटी बना दिया गया। तो 17 टैक्सों को जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया, समाहित कर दिया गया। अब भारत में सबसे पहले जीएसटी है, यहाँ देखा था हमने, भारत में सबसे पहले जीएसटी असम ने लागू किया था। इसको रेटिफाई भी सबसे पहले असम ने ही किया था 12 अगस्त 2016 को। लेकिन पूरे देश में हमने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया, लेकिन सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर ने इसको अडॉप्ट किया था, यानी 5 जुलाई 2017 को। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है, तो भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा से लिया गया, मतलब कनाडा के संशोधन पे ही आधारित है। और टोटल 17 करोड़ को जीएसटी ने समाहित किया है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमेंट हो, आपका कोई राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज का दिन शुभ हो।